नमस्ते दोस्तों, आई एम डॉक्टर नितिन के भागवत, आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर, डायरेक्टर कृष्ण रेखा आयुर्वेदा क्लिनिक्स एंड स्टोर्स, साईनगर, अमरावती, प्रैक्टिसिंग आयुर्वेदा सिंस 12 ईयर्स इन अमरावती, महाराष्ट्र। दोस्तों, हमारे चैनल पर हम आयुर्वेद के बारे में जानते हैं, साथ ही साथ जो ऐसी बीमारियां हैं कि जो लोगों को बड़े मात्रा में होती है, तंग करती है और लोग जिससे त्रस्त रहते हैं उसके बारे में हम लोग हमारे चैनल पर बात करते हैं और उसका आयुर्वेद से समाधान ढूंढने का कोशिश करते हैं। कारण यह है कि हमारे भारत के अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं और इतने सारे लोग रहने के बाद में भी जो आरोग्य की व्यवस्था है वो बहुत ही कम मात्रा में सभी को अवेलेबल हो पाती है। इसलिए हमारा ऐसा मानना है कि हमारे वीडियो देख के अगर किसी को कुछ उसमें से नॉलेज मिल जाता है और उसको अगर कोई दवाई लेके वो अपनी बीमारी को ठीक करता है तो यही हम हमारा वीडियो बनाने का और उसको जो क्रिएट करने के लिए जो मेहनत लेते हैं वो सफल हो जाती है, ऐसा हम लोग मानते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो आयुर्वेद के बारे में बहुत से लोगों के मन में कुछ शंकाएं रहते हैं, कुछ डाउट्स रहते हैं, कुछ प्रश्न रहते हैं और वो प्रश्न अक्सर पेशेंट लोग मुझसे पूछते हैं। इसलिए वो जो प्रश्न है वो कॉमन प्रश्न हो गए अभी और उसका समाधान होना जरूरी है। ऐसे एक प्रश्न के बारे में हमने पिछले बार बात की थी जिसमें आयुर्वेदिक दवाइयाँ गर्म रहती है क्या, ऐसा वो प्रश्न था, उसके बारे में हमने सविस्तर चर्चा की थी। आज हमारा जो प्रश्न है वो है कि आयुर्वेदिक दवाई से अगर कोई बीमारी ठीक हो जाती है तो वो फिर से होती है क्या कि नहीं होती है, ऐसा बहुत लोग पूछते हैं। लोगों का ऐसा मानना रहता है कि आयुर्वेद से जो भी बीमारी है वो जड़ से ठीक हो जाती है। ये उनका एकदम बरोबर है, इसमें कोई मेरा दुमत नहीं है। लेकिन जब लोग बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी तो मुझे फिर से तो नहीं होंगी, ऐसा वो जब पूछते हैं तो फिर मेरा उनको सिंपल साफ सा ऐसा बोलना रहता है कि देखिए भैया, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी लेकिन भविष्य में आपको वो होंगी कि नहीं ये पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड रहेगा, क्योंकि मैं तो आपकी बीमारी ठीक करके दूंगा। आप जब तक दवाई खाएंगे तब तक परहेज भी करेंगे, मेरी बातें मानेंगे, दवाई अच्छे से खाएंगे, आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन जब आपकी दवाई बंद हो जाएगी, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, तब अगर आपने फिर से वही खाना शुरू कर दिया, वही गलत चीज़ें जिससे आपको ये बीमारी पैदा हुई थी, वो गलत खान पान, गलत आहार विहार, गलत टाइम पे सोना, गलत टाइम पे खाना, बासी चीज़ें खाना, बाहर की चीज़ें खाने की आदत, होटल की चीज़ें खाना, एक आध बार खाया तो ठीक है, ऐसा मेरा बोलना नहीं है, लेकिन रोज के रोज अगर खाएंगे तो फिर तो बीमार तो पड़ेंगे। तो भविष्य में कोई भी बीमारी आपको होंगी कि नहीं ये टोटली आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि आपको यहाँ से ठीक होके जाने के बाद आप अपना लाइफस्टाइल कैसा मेंटेन करते हैं, आप सवेरे कितने बजे उठते हैं, उसके बाद आप व्यायाम करते हैं कि नहीं, उसके बाद आप नाश्ता कैसा लेते हैं, बाद में आप खाना कितने बजे खाते हैं, बाद में रात का खाना कितने बजे खाते हैं, दिन भर की आपकी दिनचर्या कैसी रहती है, आपका स्टेट ऑफ माइंड कैसा रहता है, फिर आप रात को सोते कितने बजे हैं, आपको नींद कैसी आती है, नींद शांत आती है कि नहीं आती है, आपके दिमाग में दिन भर कौन से विचार चलते हैं, आपका थॉट प्रोसेस निगेटिव रहता है कि पॉजिटिव रहता है, ये सब बातों का आपके पूरे शरीर के ऊपर इफेक्ट होता है। इसलिए हम तो यहाँ से जाने के बाद में आपको बता देते हैं कि भैया आपको ऐसे ऐसे ये खाने की वजह से ये हुआ था, ये करने की गलत चीज़ें करने की वजह से ये बीमारी हुई थी, तो आपको आगे चल के इन चीज़ों से बचना है।
मतलब खान पान की चीज़ों को आपको थोड़ा अवॉइड करना है। जो आपकी रहन सहन की बातें हैं उसको थोड़ा सुधारना है। थोड़ा आपको व्यायाम करना है, थोड़ा आपको योगा कर लेना है। ये हम जब आपका सब ट्रीटमेंट हो जाता है तब बता देते हैं। तो ये सब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको कितने दिन तक स्वस्थ रहना है, क्योंकि आपकी तबीयत आपके हाथ में है दोस्तों। आप जितनी अच्छी अपनी दिनचर्या रखेंगे, जितनी अच्छी अपनी लाइफस्टाइल रखेंगे, उतनी आपकी तबीयत अच्छी रहने वाली है। नहीं तो फिर आपको डॉक्टर के पास बार बार जाना पड़ेगा। ठीक है, दवाई का इफेक्ट काफ़ी दिनों तक चलता है। दवाई लेने के बाद किसी को 6 महीने, 1 साल, 2 साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, किसी किसी को 5 साल तक प्रॉब्लम नहीं रहती। लेकिन फिर से जब वो चीज़ें हमारे साथ होना शुरू होती है, खान पान की और रहन सहन की, नींद की, तान तनाव की, टेंशन की, चीज़ों को पकड़ के रखते हैं लोग, गुस्सा रखते हैं मन में किसी के बारे में, खुद को ही बीमार करती है। तो ये चीज़ें जब तक हम लोग आत्मसात नहीं करते तब तक हम बार बार बीमार पड़ने वाले हैं। ये बात ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए ये जो प्रश्न है कि डॉक्टर साहब आयुर्वेदिक दवाई से जो बीमारी ठीक हो जाती वो ज़िंदगी में कभी होती नहीं, ये ऐसा बताते हैं लोग जो सड़क छाप जो प्रैक्टिशनर रहते, जो तंबू डाल के बैठ जाते और लोगों को गलत गलत कुछ के कुछ दवाइयाँ दे देते। वो लोगों को भ्रमित करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं कि आपको एक बार ठीक हो जाएगा तो ज़िंदगी में कभी होगा नहीं। मैं आपको गारंटी से बताता 12 साल की मेरे अनुभव से कि दुनिया में ऐसी कोई बीमारी नहीं है कि जो एक बार ठीक हो गई तो फिर से होंगी नहीं। ठीक है, कोई भी बीमारी एक बार ठीक होने के बाद में फिर से हो सकती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है। ठीक होने के बाद में भी हम परहेज का एक कागज़ देते हैं लोगों को, उसमें की कुछ बातें अगर आत्मसात कर ली रोज़ के दिनचर्या में तो भी आप काफ़ी सालों तक, लाइफ टाइम तक खुद की तबीयत अच्छी रख सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप आज का टॉपिक आपको समझ गया होगा मुझे क्या बोलना था, और जो ज़्यादातर लोगों का प्रश्न रहता है उसका उत्तर मिल गया होगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारा चैनल, हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करेंगे तो हम जो नए नए वीडियो आपके लिए डालने वाले हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। जो उसके बाजू में बेल आइकॉन रहता है उसको भी प्रेस कर देना। और अगर ये वीडियो के बारे में आपको कुछ कमेंट करना है तो मुझे कमेंट कीजिए। आपको कोई विशेष बीमारी के बारे में जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए। आप मुझे मेल भी कर सकते। हमारा क्लिनिक का हम नंबर भी आपको दे देंगे। अगर किसी को भी कोई भी बीमारी के बारे में पूछना है, कुछ शंका है, तो आप हमको कभी भी कांटेक्ट कर सकते। तो दोस्तों, आज का टॉपिक यही समाप्त करते हैं। फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहेंगे, खुशहाल रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, हंसते रहेंगे, किसी के बारे में गुस्सा नहीं रखेंगे मन में। इस आशा के साथ में यही रुकते हैं। नमस्ते। पूरा वीडियो देखने के लिए और चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद। नमस्ते। जय हिंद, जय भारत।